तो तुम्हें हम दूल्हा बना देंगे। तो मंडप गड़वाया गया, चंदेली से सभी लोग आए हैं शिषपाल को सजाने के लिए। अब शिषपाल जैसे ही दूल्हा बनने का जब पटा पे चढ़ो, हुआ क्या जाने धरो पटा पे पैर, पटक लगी भारी और जने शीश पे मोहर धरी छीक भई वारी। रुकमणी कही सके। अब महाराज अब सगुन हो रहे हैं, मेरे लला को प्यार पिलैया खाए रोई रही है, पापिन मेरे दिवरा को प्यार पिलैया खाए रोई रही है। क्या बात है। महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, शिषपाल जैसे दूल्हा बनने का जब पटा पे चढ़ो तो पटा से नीचे गिर पड़ो। अब जैसे ही पटा से नीचे गिर पड़ो तो भाभी ने रोका कि बेटा मान जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शादी करने न जाओ। तो लेकिन शिषपाल नहीं माना, उसने कहा नहीं भाभी शादी करेंगे तो रुक्मिणी के ही साथ में। अच्छा अब बड़े बड़े अब सगुन कौन से होते जे कौन है आपको बेटा? अच्छा चलो दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर को अब तक कहाँ छुपाए रहे थे? अच्छा तुम पहले इतना बुला लेते तो हमें रुपया बच जाते फिर। हाँ बोली राधा रानी सरकार की। तो आज महाराज ध्यान रखना कि बताओ परीक्षा जी बड़े बड़े अब सगुन कौन कौन से होते हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम है? अब सगुन तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़े बड़े अब सगुन कौन से होते हैं? चलो हम बता रहे, सुनो। एक कवि कहते हैं चलत काऊ मार्ग में एक चलत काऊ मार्ग में और खाली गड़ा तो पड़े रे दिखाई। प्रवीण जाटव भैया जी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। कहा जाता है कि बीच रास्ते में जा रहे हो कहीं किसी काम के लिए, रास्ते में खाली घड़ा दिखाई पड़ जाए, समझ लेना आप सगुन हो गया। लिखा ए बीच के मझधार मिले, ए बीच के मड़ीदार मिले और रस्ता काटे बेरी मिलाई।
लेना, अब सगुन हो गया। बिल्ली रास्ता काट जाए समझ लेना नहीं जाना चाहिए। चौथा, जब कुंवरा घर से निकले, जब कुंवरा घर से निकले और पत्नी देवे नीर रे बहाई। घर से निकले और पत्नी देवे नीर बहाई। एक बात याद रखना मैया, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता अगर घर से किसी काम के लिए बाहर जा रहा है तो कभी भी स्त्री को आंख से आंसू नहीं बहाना चाहिए। सुन लियो, कभी भी स्त्री को रोना नहीं चाहिए अगर पति कहीं बाहर जा रहा है तो, या घर का कोई भी मेंबर बाहर जा रहा है तो कभी स्त्री को रोना नहीं चाहिए, हंसी हंसी विदा करना चाहिए। ठीक, ओके। इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। ठीक है, सुषपाल दूल्हा बना, सुंदर सी बारात तैयार करी और बारात तैयार करके सुषपाल आज महाराज चला है कुंदनपुर में पहुंचा दूल्हा बन की बारात लेकर के। रुकुम ने देखा, बड़ा सम्मान स्वागत किया, बारातियों का खूब अच्छे सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाया। और जब आसनों पर बैठाया तो परीक्षित जी रुक्मणी को पता चली कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। सुबह रोन लगी रुक्मणी। हाँ, अब जब रुक्मणी रोने लगी तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देखो, जहाँ देखो वहाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही सोचो, जहाँ सोचो वहाँ, लेकिन आज मेरी शादी तो भैया अपने साले के संग करें दे रहे हैं स्वामी। हे प्रभु, हम मर जाएंगे लेकिन सुषपाल के संग ब्याह नहीं करेंगे। और मन में सोच रही है कि दीन नयतकारी श्याम और सवरिया तूने रुक्मणी जो है वो रो रही हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु। और ये दान आया है भागवत में, 100 रुपए श्री सेवाराम शर्मा नंगला बेटा से, 100 रुपए श्री बबलू दिवाकर नंगला बेटा, 100 रुपए श्री बलवीर दिवाकर नंगला बेटा, 51 रुपए सुनील दिवाकर नंगला बेटा, 51 रुपए रजनेश दिवाकर नंगला बेटा, 51 रुपए निसार नंगला बेटा, 51 रुपए सुमान मंसूरी 10 नंगला बेटा, 100 रुपए पवन कश्यप नंगला बेटा, 100 रुपए प्रदीप सागर नंगला बेटा, 100 रुपए मुन्नू चौहान नंगला बेटा, 51 रुपए सूर्या, 51 रुपए अनाया, 1 टिन रिफाइंड वासुदेव कठेरिया दिल्ली, 51 रुपए ऋतु खुराना लिखो का ऋतु